चैनल में फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज का जो पौधा है वो है अपराजिता का पौधा। अपराजिता का जो पौधा होता है वो अक्टूबर नवंबर में जो है फ्लावरिंग बहुत कम करने लगता है और इसके बाद तो पूरी बंद कर देता है। तो इसीलिए हमारा जो अपराजिता का पौधा होता है वो सर्दियों में बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं करता है, क्योंकि जो अपराजिता का पौधा है वो एक गर्मियों वाला पौधा होता है। अपराजिता के फूलों में खुशबू नहीं होती है। आपने देखा होगा, आप कभी भी देखिएगा, जो अपराजिता के फूल होते हैं उनमें खुशबू नहीं होती है। लेकिन अब जैसे ही सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती है, ये वाला जो छोटा पौधा है ये वाइट अपराजिता है और ये ब्लू वाला अपराजिता है। मैंने दोनों बेलों को एक साथ लगाया हुआ, और इसमें और भी कलर आते हैं, लेकिन नर्सरी में मुझे बस ये दो ही कलर मिले हैं जो मैंने अपने गार्डन में ऐड की हैं। तो दोस्तों, बहुत अच्छी फ्लावरिंग होने के बाद हमारी जो अपराजिता है वो पूरी तरीके से सूख जाती है, फ्लावरिंग करना बिल्कुल बंद कर देती है। तो बहुत से क्या करते हैं, नॉलेज ना होने की वजह से पूरे पौधे को सोचते हैं कि ये पूरी तरीके से सूख गई है, इसमें फ्लावरिंग नहीं होगी। कुछ कंडीशन इस तरीके से हो जाती है, पत्ते पूरे तरीके से पीले होने लगते हैं। ये पत्ते पीले क्यों होते हैं? देखिए, एक तो मैग्नीशियम और आयरन की वजह से होती है, और सबसे बड़ी नॉर्मल नेचुरली समस्या क्या होती है, जब ये एकदम मौसम चेंज होता है तो पत्तियां जो है पौधा पूरे तरीके से गिरा देता है। मेरा जो अपराजिता का पौधा है पूरी तरीके से सूख गया था। ये बेल जो है पूरी तरीके से जो है सूखी नहीं थी, मतलब कि इसकी ग्रोथ पूरी तरीके से रुक गई थी। तो इसे मैंने अपने पौधे से ऊपर से बिल्कुल कट कर दिया है। अगर आपका अपराजिता का पौधा कुछ इस कंडीशन में हो गया है, पूरा सूख गया है, यानी कि उसमें पत्तियां नहीं आ रही है, नया फुटाव नहीं हो रहा है, फ्लावरिंग अभी नहीं होगी, तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ क्या होते हैं कि उसको बीज बनने के लिए छोड़ देते हैं। जब बीज बन जाए या कुछ फलियां बन जाती है, उन्हें आप स्टोर करके रख सकते हैं। बाकी अब पूरी अपराजिता की इस समय जो टाइम चल रहा है, फरवरी का जो टाइम है, मार्च का भी जो टाइम है, इन दोनों महीनों में अपराजिता के पौधे की सबसे पहले आपको हार्ड प्रूनिंग करनी है। हार्ड प्रूनिंग मतलब कि आप इसको बिल्कुल 4 से 5 इंची तक भी छोड़ देंगे तो ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करने लगेगी, दोबारा से ये रिकवर हो जाएगी। अगर आप लाइट प्रूनिंग करेंगे तो इतनी फ्लावरिंग आपको अपराजिता के पौधे से नहीं मिलेगी। जैसा कि आप मेरा अपराजिता का पौधा आप देख रहे हैं, मैंने इसकी पूरी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी है। मतलब कि मैंने इसका केवल एक ही पार्ट रखा है, बाकी मैंने सभी इसको पूरा कट कर दिया। आप इस समय ये काम करेंगे तो आपको अपराजिता के पौधे से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इस तरीके से करने से क्या होता है, जब हम पूरी हार्ड प्रूनिंग कर देते हैं तो इसमें से हर एक ब्रांच नई निकलती है। नई ब्रांच निकलती है तो उसमें उतनी ही बर्ड बनती हैं। बर्ड बनती हैं तो फ्लावर भी उतनी ही मात्रा में खिलते हैं। जब फ्लावरिंग हो जाती है और उसमें जब फ्लावरिंग होती है तो उसमें जो है फलियां बनने लगती है, उसको हटा दीजिए, दोबारा से फ्लावरिंग शुरू हो जाएगी। अब आप देख ही रहे हैं, इस तरीके से कट करने के बाद इसमें से जो है हल्का हल्का फुटाव जैसा कि शुरू हो ही रहा है अभी इसमें, क्योंकि जैसे ही मौसम चेंज होता है, अगर आप इसके साथ कोई काम ना भी करेंगे तो भी ये सारी पत्तियां जब गिरा देता है तो अपने आप ही जो है दोबारा से ग्रोथ शुरू कर देता है। लेकिन अच्छी फ्लावरिंग के लिए, अच्छी ग्रोथ के लिए हमें अपने प्लांट में कुछ काम करने होते हैं। अपराजिता के पौधे को हमेशा 12 से या 14 इंची के पॉट में लगाइए। छोटे पॉट में लगाया है तो आप उसको बेल की तरफ ऊपर ना होने दो, आप उसको कट करके एक पौधे की तरह भी लगा सकते हैं। हल्की सी गुड़ाई कीजिए। अगर आपके पौधे में ज़्यादा पानी है तो उसे 1 दिन के लिए धूप में सूखने के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि ज़्यादा मिट्टी गीली होती है, उसमें दोबारा हम काम करते हैं, पानी देते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। अगर आपकी मिट्टी ज़्यादा गीली नहीं है तो इस तरीके से हल्की हल्की सी गुड़ाई ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि सर्दियों में काफ़ी लंबे समय तक हम अपने पौधे पे ध्यान नहीं देते हैं। ऊपर एक हार्ड लेयर बन जाती है जिससे पौधे को सांस नहीं मिल पाती, तो इसीलिए पौधे की गुड़ाई को करना बहुत ज़रूरी होता है। चाहे तो आप इसकी मिट्टी को निकाल सकते हैं, 1 से 2 इंची तक आप मिट्टी निकाल दीजिए, फिर आप इसमें इसमें खाद देकर इसको दोबारा से मिट्टी से कवर कर सकते हैं।
नहीं तो आप हल्की हल्की सी इस तरीके से 1 इंच की लेयर गमले में ही रह के चारों तरफ आप जो है इसमें खाद दे दीजिए। दोस्तों मैं आज आपको ऐसे 3 फर्टिलाइज़र बताऊंगी, 3 कंपोस्ट ऐसे बताऊंगी जो आपके घर में होते ही होते हैं, आप उनको इस समय डाल दीजिए। ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। अगर आप केवल वर्मी कंपोस्ट ही अपने अपराजिता के पौधे में डाल दोगे तो आपको 6 महीने तक कोई भी खाद देने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अगर अपराजिता के पौधे को खाद ना भी दिया जाए तो भी ये एक ऐसा प्लांट है जो आपको फ्लावरिंग ज़रूर देगा। वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप काउडंग कंपोस्ट का भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हमारे पास ना तो वर्मी कंपोस्ट होता है और ना ही गोबर की खाद होती है, तो ऐसे में हम अपने पौधे को क्या दे सकते हैं। जो दूसरा मैं कंपोस्ट बता रही हूँ दोस्तों, बहुत ही इफ़ेक्टिव है और आपके घर में मिल ही जाएगा, कोई खर्चा भी नहीं है। जो वो दूसरी चीज़ है वो होती है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती एक बहुत ही अच्छा नेचुरल सोर्स है। अगर आप अपने पौधे को चाय की पत्ती देते हैं तो इसमें बहुत अच्छे से ग्रोथ होती है, पौधे में बहुत अच्छा सा फुटाव शुरू हो जाता है और फ्लावरिंग में भी हेल्प होती है। जब आप ये कंपोस्ट देते हैं, मिट्टी अगर हल्की सी नम है तो आप ऊपर से इसको पानी दे सकते हैं। बाकी आप अगर मिट्टी गीली है तो खाद दे के ऊपर मिट्टी से कवर करके इसको छोड़ छोड़ के नेक्स्ट डे पानी दे सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको केवल चाय की पत्ती से ही बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल जाएगा। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है दोस्तों, अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है, गोबर की खाद भी नहीं है और चाय की पत्ती भी नहीं, तो वो है केले के छिलके। अभी जैसे कि हमारे घर में केले आते ही रहते हैं तो उन केले के छिलकों को आप फेंके नहीं बल्कि उनके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, धूप में सुखाकर उनका एक बारीक पाउडर बना लेंगे, तो ये भी बहुत एक अच्छा काम करता है पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए और अच्छी फ्लावरिंग के लिए। जब ये अच्छी तरीके से सूख जाए तो इस फॉर्म में आ जाए तो आप 1.5 से 2 चम्मच अपने पौधे को दे दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। तो ये थे हमारे ऐसे कुछ फ्री के फर्टिलाइज़र जो आपके घर में या बाहर आपको जैसे भी मिले आप इसको लें और अपने पौधे में दे दीजिए। तो देखिए आपको मैं हल्का हल्का सा दिखा भी रही हूँ, तो यहाँ से जो है ना, जहाँ से इसकी नई ब्रांच निकलती हैं, जहाँ से इसमें फुटाव शुरू होगा, वहीं से देखिए आपको थोड़ा थोड़ा सा हरापन मैं आपको ये दिखा रही हूँ, तो यहीं से इसमें ब्रांच जो है निकलना शुरू हो जाती हैं। हल्की ब्रांच आप मत छोड़िए, जो हार्ड ब्रांच है उनको छोड़ेंगे तो वो बहुत अच्छे से ग्रोथ करती हैं। अगर अपराजिता का पौधा आपका छोटा है तो आप उसकी लाइट प्रूनिंग कर सकते हैं, नहीं तो लाइट प्रूनिंग भी नहीं करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अपराजिता का पौधा काफ़ी अच्छे से एक बार जब बढ़ने लगता है बहुत तेज़ी से स्पीड करता है। ये गर्मियों वाला पौधा है, गर्मियों में बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है। अपराजिता का जो पौधा होता है काफ़ी लंबे समय तक हमारे गार्डन में रह सकता है। ये पौधा जो है ये वाइट अपराजिता है, इसकी भी मैंने पूरी तरीके से हार्ड प्रूनिंग कर दी है और इसमें भी खाद को ऐड कर दिया है। मैंने देखा है कि अपराजिता के पौधे को अगर आप थोड़े समय तक खाद नहीं देंगे तो भी ये प्लांट आपको फ्लावरिंग करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी खाद दें तभी ये अच्छी फ्लावरिंग करे। ये है दोस्तों बीज, अपराजिता के बहुत अच्छे बीज होते हैं और इसमें बहुत मात्रा में बीज बनते हैं। इस समय अगर आप अपराजिता के पौधे को बीज से ग्रो करना चाहते हैं तो बीज से भी इसको ग्रो कर सकते हैं। अपराजिता का जो बीज है वो 1 हफ्ते में आराम से ग्रो हो जाता है और एक पॉट में अगर आपका पॉट ज़्यादा बड़ा है तो आप एक ही पॉट में जो है 3 से 4 पौधे लगा सकते हैं, बाद में उनको दूसरे पॉट में शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि अभी देखिए ये जो सीड मैंने निकाले हैं और अभी अपने मैंने पौधे में गुड़ाई की है, तो इसमें छोटे छोटे से होल करके मैं अपने अपराजिता के सीड जो है इसमें लगा दूंगी, क्योंकि अगर कुछ ग्रो होंगे तो अच्छी बात है, हम एक दूसरे को दे सकते हैं। अगर आपके नेबर में ज़रूरत है तो आप उनको भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। और कभी बाई चांस अगर आपका जो मेन प्लांट है जो पहले से चल रहा है वो ख़राब हो जाता है तो इससे आपका पौधा जो है हमेशा के लिए आपके गार्डन में सेफ रहेगा। ये नहीं है कि आपको किसी दूसरे से लाने की ज़रूरत पड़ेगी, आप इस तरीके से अपने पौधे को जो है सेफ कर सकते हैं। तो दोस्तों आप अगर कटिंग से इसे लगाना चाहते हैं तो अपराजिता की जो कटिंग है वो भी लग जाती है। और अपराजिता के पौधे की अगर रूट बाउंड हो गई है तो आप उनको निकाल के हल्के से उनकी जड़ जो होती हैं उनको कट कर दें और दोबारा से पॉट में
शिफ्ट कर दीजिए। ये काफ़ी अच्छा टाइम है, इस समय आप कीजिएगा। आगे आगे अगर आप जितना लेट करेंगे तो आपके अपराजिता में रिजल्ट अच्छा नहीं मिलेगा। तो आपको जैसे ही ये आप काम करेंगे तो आप देखेंगे इसमें बहुत अच्छा सा फुटाव होता है, दोबारा से आपका पौधा हरा भरा हो जाएगा।